हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। तो कैसे हो आप सब फिट एंड फाइन हो? पढ़ने के मूड में हो या नहीं? देखो आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैंने आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। क्या लेके आई हूँ मैं आपके लिए? एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इससे आपको मोरल भी मिलेगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ओके, तो क्लास एलकेजी की मैं स्टोरी करवाने वाली हूँ। कौन सी स्टोरी कराने वाली हूँ? देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। पहले देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ओ, ये क्या है? ये तो गोट है। ओके, क्या है? गोट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? टू सिली गॉड्स। ओके, क्या करने वाले? हमारी स्टोरी का नेम क्या है? टू सिली गॉड्स। तो सब लोग अपने नोटबुक में हेडिंग क्या डालेंगे? टू सिली गॉड्स। ओके, ये क्लास एलकेजी की स्टोरीज में है, तो मैंने वहां से ये उठाई है स्टोरी और मैं आपको ये आज कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको हिंदी में अच्छे से और लास्ट में इसका मोरल बताऊंगी। ओके, स्टार्ट करें हम अपनी ये स्टोरी। तो हमारी स्टोरी का नेम क्या है? टू सिली गॉड्स। ओके, दिख रहा है ना? प्यारी सी पिक्चर दिख रही है, कितने प्यारी प्यारी गॉड्स हैं। टू गॉड, दो बकरियां यहाँ पे, एक बकरी वो है, एक बकरी ये प्यारी प्यारी सी है ना। तो आज हम ये वाली स्टोरी कवर करेंगे। तो सब लोग फटाफट नोटबुक में हेडिंग डाल लो, टू सिली गॉड्स। फिर हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कोई भी लेजीनेस नहीं दिखाएगा, मजे से मन से एकदम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ये मैंने पूरी स्टोरी ली है, इसको मैं पढ़ूंगी एंड देन आपको समझाऊंगी। लेट अस एंजॉय रीडिंग दिस स्टोरी ऑफ टू सिली गॉड्स। हमें क्या करना है? एंजॉय करना है स्टोरी पढ़ के। कौन सी स्टोरी? टू सिली गॉड्स की। ओके, देयर लिव टू सिली गॉड्स इन अ विलेज। देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ओवर अ रिवर इन द विलेज। क्या था? एक एक जगह पे दो सिली गॉड्स रहती थी एक गांव में। ठीक है, देयर वॉज अ नैरो ब्रिज। कहाँ पे था? एक विलेज में रिवर के ऊपर क्या था? नैरो ब्रिज, मतलब पतला सा ब्रिज था। ठीक है, ब्रिज पता है ना सबको क्या होता है? जो दो किनारों को आपस में जोड़ता है। नदी जैसे कि नीचे बहरी होती है, ऊपर से पुल बनाते हैं ना, ब्रिज टाइप का। तो वही ब्रिज था उस विलेज में, नदी के रिवर के ऊपर। कैसा था वो? बहुत नैरो था, मीन्स पतला था। एक टाइम पे एक ही लोग वहां से क्रॉस कर सकता था, दो लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे। ओके, तो क्या लिखा है? देयर लिव टू सिली गॉड्स इन अ विलेज। देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ओवर अ रिवर इन द विलेज। ओके, इतना समझ आया? नेक्स्ट पढ़े। देयर वॉज अ वन डे द गॉड्स वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। एक दिन गॉड्स क्या चाहती थी? वो ब्रिज क्रॉस करना चाहती थी। ठीक है, तो गॉड्स लिखा है तो इट मीन्स दोनों ही गॉड्स चाहती होंगी, एक की बात तो हो नहीं रही है, दो गॉड्स की बात हो रही है। ओके, तो क्या लिखा है? वन सिली गॉड वॉज ऑन वन साइड। जो ब्रिज था उसकी दो साइड होती, तो एक साइड पे क्या थी? वन सिली गॉड थी, मतलब जो एक गॉड थी वो एक साइड पे थी ब्रिज के। द अदर वन वॉज ऑन द अदर साइड। जो दूसरी गॉड थी वो कहाँ थी? वो अदर साइड थी ब्रिज के। ठीक है, तो दोनों गॉड क्या थी? वो पतला सा ब्रिज था जो हमारा नैरो ब्रिज था रिवर के ऊपर, उसके एक साइड हमारी कौन थी? सिली गॉड थी, और दूसरी साइड भी दूसरी सिली गॉड थी। तो दोनों गॉड एक दूसरे के सामने थी उस ब्रिज पे, है ना। लेकिन वो ब्रिज तो नैरो था, एक टाइम पे एक लोग ही क्रॉस कर सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है, यही तो इंटरेस्ट है स्टोरी का, है ना। फिर क्या लिखा है? वन ऑफ देम सेड, आई शॉल गो फर्स्ट, अलो मी टू पास। देखो उन दोनों में से किसी एक गॉड ने क्या कहा? कहा कि आई शॉल गो फर्स्ट, अलो मी टू पास। एक गॉड ने कहा मुझे पहले जाना है, मुझे पहले जाने दो। ओके, फिर क्या लिखा है? द अदर गॉड सेड नो, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, यू मूव असाइड। दूसरी गॉड ने क्या कहा? नो, आई मस्ट क्रॉस फर्स्ट, मतलब पहले तो मैं ही क्रॉस करूंगी, तुम पीछे हट जाओ, यू मूव असाइड। ओके, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? देखो अच्छे से पढ़ना। फिर लिखा है नाइदर ऑफ देम यील्डेड, एट लास्ट दे कैम टू द मिडल ऑफ द ब्रिज। क्या दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी? ठीक है, दोनों ही जिद्दी थी। तो लास्ट में क्या हुआ? एट लास्ट दे कैम टू द मिडल ऑफ द ब्रिज। वो दोनों क्या हुई? वो दोनों ब्रिज के मिडल में आ गई। ठीक है, अब ब्रिज तो नैरो था, एक ही लोग एक टाइम पे पार कर सकता था। अब वो दोनों गॉड ही मिडिल में आ गई ब्रिज के। तो अब क्या हुआ होगा देखते हैं। क्या लिखा है? दे बिगेन टू फाइट
टेरिबली। क्या हुआ, वो दोनों ने लड़ना वहीं पे स्टार्ट कर दिया। एज दे वर फाइटिंग बोथ ऑफ देम फेल इनटू द रिवर एंड वर ड्रॉन। क्या हुआ, जैसे ही उन दोनों ने लड़ना स्टार्ट किया, जैसे ही वो दोनों ब्रिज के मिड में आके लड़ना शुरू कर दी, क्या हुई, इन दोनों में लड़ाई हुई और दोनों की दोनों ही नीचे पानी में गिर गई। तो क्या मिला उनको, कुछ नहीं मिला ना। अगर एक हट जाती पीछे तो दूसरी निकल सकती थी और फिर दूसरी भी अपना अपना जो ब्रिज था वो क्रॉस कर सकती थी आसानी से, लेकिन दोनों ही बहुत जिद्दी थी, दोनों को एक दूसरे की बात सुननी नहीं थी। उन दोनों में इसी बात की लड़ाई थी कि पहले मैं क्रॉस करूंगी, पहले मैं क्रॉस करूंगी, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। तो एट द एंड क्या हुआ, दोनों में से किसी की भी विश पूरी नहीं हुई और दोनों की दोनों अपने घमंड में लड़ने की वजह से पानी में गिर गई, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मोरल क्या है हमारी स्टोरी का, कौन सी स्टोरी का, टू सिली गॉट का। लव योर नेबर्स। आपको क्या करना है, अपने नेबर्स से प्यार करना चाहिए, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले को कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ओके। ऐसे नहीं कि तुम बस कह दो कि नहीं मेरे को नहीं मतलब है, तुम कुछ भी करो, मैं तो अपना काम करूंगा, ऐसे नहीं। अगर जैसे कि वो दो हम टू सिली गॉड्स की कहानी लेते हैं जो हमने अभी अभी जस्ट कंप्लीट की है, उसमें देखो क्या था, दोनों में ईगो था, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थी। अगर उनमें से एक पीछे हट जाती तो दूसरी क्रॉस कर लेती एंड देन उसके बाद वो वाली गॉड भी क्रॉस कर लेती, तो क्या होता, दोनों पानी में नहीं गिरते और आराम से ब्रिज क्रॉस कर लेती। लेकिन नहीं, दोनों ने लड़ाई की और ब्रिज भी क्रॉस नहीं कर पाई, दोनों पानी में गिर गई, ओके। तो आपको समझ आई ये स्टोरी, हमने क्या पढ़ा है, मैं एक बार फिर से फटाफट रीडिंग कर देती हूँ स्टोरी की, ओके। हमारा स्टोरी का नाम क्या था बच्चा लोग, टू सिली गॉड्स, ओके। क्या नाम था स्टोरी का, टू सिली गॉड्स। देखो, लेट अस एंजॉय रीडिंग द स्टोरी ऑफ टू सिली गॉड्स, ओके। ये ऐसी मैंने हेडिंग लिखा है आपको बताने के लिए कि हम पढ़ेंगे और मजे करेंगे इस कहानी को पढ़ते हुए, टू सिली गॉड्स को, ओके। There lived two silly goats in a village. There was a narrow bridge over a river in the village. One day, the goat wanted to cross the bridge. Okay, क्या था, एक गांव में दो बकरियां रहती थी, ठीक है। और क्या था, उस गांव में एक ब्रिज था। कैसा ब्रिज था, नैरो ब्रिज था, मतलब पतला सा ब्रिज था अक्रॉस ओवर द रिवर। किसके ऊपर था, रिवर के ऊपर था, ठीक है। वन डे द गॉड वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। एक दिन उस बकरी ने क्या चाहा कि मैं ये ब्रिज क्रॉस करूंगी। वन सिली गॉट वाज ऑन वन साइड, द अदर वन वाज ऑन द अदर साइड। तो क्या हुआ, उन दोनों ही बकरियों ने सोचा कि आज हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। एक ब्रिज के इस साइड थी, एक ब्रिज के इस साइड थी, दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड थी ब्रिज पर, ओके। और ब्रिज कैसा था, ब्रिज था नैरो। One of them said, I shall go first, allow me to pass. उन दोनों में से किसी एक ने कहा कि I shall go first, allow me to pass. उनमें से एक ने, किसी ने क्या कहा कि मुझे जाना है, मुझे जाने दो इससे पहले। तो the other god said, no, I must cross first, you move aside. दूसरी ने क्या कहा, नहीं मैं पहले क्रॉस करूंगी, तुम पीछे हट जाओ, ओके। फिर क्या लिखा है, neither of them yielded. At last they came to the middle of the bridge. They began to fight terribly. As they were fighting, both of them fell into the river and were drowned. तो क्या हुआ, दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की बात नहीं मानी, कोई भी पीछे नहीं हटा, दोनों को एक साथ ही ब्रिज क्रॉस करना था, तो दोनों मिड पे आ गई और मिड पे आते ही वो दोनों मतलब लड़ने लगी, आपस में झगड़ा करने लगी। कौन, वो दोनों बकरियां, ओके। जैसे ही उन दोनों ने झगड़ा स्टार्ट किया तो ब्रिज तो हमारा नैरो था, बहुत ही पतला था, तो वो दोनों क्या हुई, ब्रिज से नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई, रिवर में, ठीक है। तो क्या हुआ, एट द एंड दोनों में से कोई भी ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाया और वो दोनों की दोनों ही पानी में गिर गई जाके। तो इससे आपको मोरल क्या मिलता है, इससे मोरल मिलता है कि आपको अपना ईगो ये सब बीच में नहीं लाना है, आपको अपने नेबर से प्यार करना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अगर दोनों बकरियों में से कोई एक भी एक की प्रॉब्लम समझ लेती तो दोनों आराम से ब्रिज क्रॉस कर सकती। एक पहले हट जाती, देन पहली वाली कर लेती, फिर उसके बाद दूसरी वाली आराम से अपना ब्रिज क्रॉस कर लेती, है ना। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी, ओके। तो ऐसी और स्टोरीज मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।